सरकारी गजेट और उसमें लाइन लिखी हुई है सर, पन्ना नंबर 57 पर, जो मैंने अभी दर्शकों को बताया, विश्वनाथ मंदिर के स्थान पर तोड़कर एक मस्जिद बनाई गई। यह कितना बड़ा साक्ष्य है इस पूरे मामले में, सरकारी गजेट में लिखी ये बातें। देखिए सुशांत जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ये। और अगर हम कानून की बात करें, क्योंकि आपने जैसा मुझे इंट्रोडक्शन दिया मेरा, तो 7/11 वास्तव में लगातार लोगों को पता लग रहा है, ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से, सिविल के हिसाब से मुकदमा चलेगा, क्योंकि सिविल नेचर का मुकदमा है अपने आप में। तो ऑर्डर 7 रूल 11 वो वास्तव में क्या कहता है, उसमें 4-5 चीजें हैं। और मैं तो एक बात और लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भी मैंने कोई केस दावे का डाला या डैमेजेस का डाला या किसी भी तरह का केस डाला जब भी सिविल में, तो सामने वाला जो वकील होता है वो 7/11 की एप्लीकेशन अपने WS के साथ मूव करता ही करता है। तो 7/11 इसमें कोई बहुत बड़ी विडंबना नहीं है वकीलों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग समथिंग वी आर सेइंग। 7/11 क्या कहता है, 4 क्लॉज हैं उसके, उसमें से मैं मोटा मोटी आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पहला क्लॉज है कि पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन पर क्या ये कोर्ट में मामला चल सकता है, नहीं चल सकता, या कॉज ऑफ एक्शन क्या सफिशिएंट है इसके लिए, किस कॉज ऑफ एक्शन की वजह से ये मुकदमा इस कोर्ट में आया है, क्या वो सफिशिएंट है, वो डलना चाहिए या नहीं। पर इन्होंने उसके अलावा, कॉज ऑफ एक्शन के अलावा, जो मुस्लिम पक्ष है उसने 7/11 क्या डाला है कि ये किसी और एक्ट को ओवरलैप करता है और 1991 के एक्ट को ओवरलैप करता है। इसीलिए 1991 के एक्ट को अगर हम देखें तो 7/11 अप्लाई होता है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं आपको कि अगर हम 1991 के एक्ट को भी लें कि 1947 में जो भी रिलीजियस प्लेसेस जैसे थे उनको अछूता छोड़ा जाए, उनको एज इट इज रखा जाए, तो अगर हम 1947 में जाते हैं तो 1947 में ये मस्जिद, जिसको एक ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, नाम अपने आप में किसी को सिग्निफाई करता है। ज्ञानवापी मींस ऐसा सागर जो ज्ञान से भरपूर हो। ज्ञानवापी संस्कृत वर्ड है, अरबी वर्ड नहीं है, हमने बताया, आगे बताइए। और उसके बाद अगर हम ज्ञानवापी की बात करते हैं तो 1947 में, तो उसमें मैं ये पूछ रहा हूं कि वो 7/11 के लिए ये जो गजेट के सबूत है ये भी काम आएंगे कि भाई जब गजेट में भी लिखा है कि वहां मंदिर ही बना है। मैंने अभी ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में बात बताई, पर अगर जो आपने आज ये खुलासा किया, मुझे लगता है सुशांत ये बहुत बड़ा सेंसेशन है अपने आप में। लॉ पॉइंट पर मैं एविडेंसेस को देखता हूं, मैं क्रॉस एग्जामिन करता हूं, मैं ट्रायल में रहता हूं, मैं जजमेंट्स लेता हूं, ऑर्डर लेता हूं। अगर मुझे इन बिटवीन कभी किसी केस के बीच में इस तरह का सरकारी दस्तावेज मिल जाता है, तो मैं बता रहा हूं आपको अपने आप में कि एक एडवोकेट और एक जज और कोई भी एक जुडिशियल पर्सन वो अपने आप में आंदोलित हो जाता है। मैं आंदोलित हो गया हूं ये सुनने के बाद जो आपने आज दिखाया है। ठीक है, तो ये अपने आप में साहब, क्या इस पूरे मामले में 7/11 को थोड़ी देर के लिए साइड रखें, उस पर तो फैसला आ ही जाएगा, और मथुरा में कोर्ट ने कह ही दिया कि वहां 91 का एक्ट नहीं चलता, तो बहुत लोगों को लगता है कि वो यहां भी क्यों चलेगा, उसको लेकर कोई बहुत उहापोह की स्थिति नहीं है। लेकिन अगर 1965 में कांग्रेस की सरकार एक गजेट लाती है और उसमें बाकायदा पन्नों पर लिखा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना, और विश्वनाथ मंदिर तोड़कर मस्जिद बना, क्या इसके बाद भी कोई प्रश्न रहता है और क्या अदालत में यह बहुत बड़ा साक्ष्य होगा? नहीं, देखिए गजेट तो बहुत सारे हैं। उसे गजेट, जिस गजेट की आप बात कर रहे हैं, 1938 का जो गजेट जो अंग्रेजों के ज़माने का था, उसके बाद का जो गजेट है उसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि वहाँ पर जिस महात्मा बुद्ध ने जिस सबसे पहले पाली कैनन या जो उस मशाल का, जिसको बुद्धिज़्म की सबसे बड़ी मशाल कहा जाता था, उसकी स्थापना जो वाराणसी या काशी के अंदर की थी। और उसके बाद में कहा गया, ये मेरे अपने शब्द नहीं है, कहीं हो तो आप अभी गूगल आपके पास है, तो और आप अपने वकीलों को बता दीजिए, मैं आपके बीच में एक बार वो कंप्लीट कर, एक बार उनियाल साहब वो कंप्लीट कर, एक बार कंप्लीट कर ले। मैं बोला नहीं ना आज का ही, नहीं मैं वही बता रहा हूं, कुछ बता रहे हैं, वही तो बता रहा हूँ कि भाई उस पाली कैनन का, यानी जो वहाँ से आई थी, उसका उल्लेख है। और उसमें कहा गया कि साहब धर्म पुनरुत्थान के बाद वहाँ पर जो है वो पाली कैनन वो कहीं नहीं मिली, जिसका बाद में जोड़ा गया। खैर मैं उस चर्चा में नहीं जाऊँगा। मेरा सीधा सीधा कहना यह है कि तमाम तर मसाइल पे जो भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इतिहास में हमको तो 1450 साल हुए हैं। हमारे वकील तो मुराद हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। वकील ने एक बात ये भी रखी है कि साहब अगर एक ख़ास जगह को आप कह रहे हैं
तो फिर उसके अंदर उन पुरानी बातों को भी रखा जाए, जो प्रोफेसर साहब यहाँ पे बैठे हैं, कि इस बात को भी रखा गया है कि साहब 2500 वर्ष पहले जो कुछ जिन मंदिरों के बारे में मुख्तलिफ लोग कहते आए, क्या उनके ऊपर भी हमको सर्वे कराएंगे, क्या उन सत्यों को भी हम सामने लाएंगे? ये भी एक बात वहां पे नहीं, देखिए ये तो हमारी आपकी डिबेट का विषय हो सकता है कि ये होगा या नहीं, लेकिन कोर्ट में जब चर्चा होगी सर, तो कोर्ट में उस गजेट में मान लीजिए ये गजेट रख दिया जाए कि भाई देखिए सरकारी दस्तावेज है, इसमें लिखा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया। अब आप देखिए वीडियोग्राफी में फलाना फलाना चीजें निकल गई, फोटोग्राफी में निकल गई, आलमगिरी में ये लिखा हुआ है, दूसरी जगह ये लिखा हुआ है, सारी चीजें जब कनेक्ट हो जाएंगी फिर मस्जिद का पक्ष कैसे बचेगा सर? ये पूछ रहा हूं। मस्जिद का पक्ष तो बहुत मजबूत है, कैसे? हमको तो उसमें कोई जरूरत तो लेकिन मुस्लिम पक्ष तो मस्जिद का पक्ष ही नहीं रखता, वो तो हर बार ये कहता है 91 के एक्ट के हिसाब से इसको चेंज नहीं करना चाहिए। उसने एक सबूत नहीं दिया कि ये मस्जिद ही थी। नहीं, मस्जिद की भाई वर्शिप एक्ट जब तो हम उसका कर रहे हैं कि मस्जिद जब तो वर्शिप एक्ट की बार बार हम बात कर रहे हैं सर। वर्शिप एक्ट होना और मस्जिद होना दो अलग चीजें हैं। देखिए इसमें ऐसा है देलवी भाई, देखिए जैसे हिंदू पक्ष कह रहा है, जैसे मैंने आज कहा कि भाई ये गजेट में लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा हुआ था, आप मुझे बता दीजिए कि मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे केस में एक डॉक्यूमेंट लगाया हो कि देखिए ये सबूत है कि यहां कभी मंदिर बना ही नहीं, ये मस्जिद ही था। एक डॉक्यूमेंट बताइए। नहीं, हम तो कह ही नहीं रहे ना, हम इस बात को मान ही नहीं रहे कि मंदिर तोड़ के कोई मस्जिद बनाया गया है। कोई हम मस्जिद तो नहीं पहले बना है। बिल्कुल हम तो कह रहे हैं किसी मंदिर को तो ये गजेट में झूठ क्यों लिखा गया सर? ये तो सरकारी दस्तावेज है। गजेट में क्या लिखा गया? गजेट की तो बहुत सारी चीजें, पीटर मुंडी आया सर, उसने लिख दिया कि वहां मंदिर था। बहुत सारे लोगों ने लिखा गया, हम ये आलमगिरी में लिखा है सर। बिल्कुल अयोध्या भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ कि उसके बाद भी आप नकार देंगे तो कैसे सर? मैं अगर उसके मैं वही तो कह रहा हूँ कि फिर मैं यहाँ पे काउंटर में आपको एसके मैथ्यूज को वो करूँ, मैं विलिंगडन को जो कोट करूँ, जिसमें वो ये कह रहा है कि साहब आप 1450 साल की तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि उन मठों का क्या हुआ, उन चीजों का क्या हुआ जो बुद्ध से मैं इस केस की बात कर रहा हूं सर, मैं इस केस की बात कर रहा हूं। इसमें एक सबूत नहीं दिया गया है बिल्कुल कि ये मस्जिद ही है और इसको आप नकार नहीं सकते। हम कौन सा सबूत है मुझे गिनाइए। आप मठों और दूसरी बातों पर चले जा रहे हैं। हम तो सीधी बात कर रहे हैं। नहीं देलवी साहब, देखिए आप क्या ईमानदार आदमी है, आपसे हो नहीं पाएगा ये, आप घुमा नहीं पाएंगे। आपके पास पता है, आप एक सबूत नहीं रख पा रहे। अवधेश जी मुझे ये बताइए, नहीं आप नहीं सर, मंदिर तोड़ के उस मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ भाई, तो हम कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ, ये आप कह रहे हैं। हाँ, लेकिन कोर्ट जो है वो दहलवी साहब के कहे पे नहीं जाएगा और सुशांत सिन्हा के कहे पे भी नहीं जाएगा। कोर्ट देखेगा, अरे सर कोर्ट देखेगा, गजेट है, सरकारी दस्तावेज है, इसमें लिखा है कि वहां पर मंदिर तोड़ के मस्जिद बना, उसकी वैल्यू है सर, मेरे आपके बोले की वैल्यू नहीं है। साहब बोले उससे पहले मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। यही सारे तथ्य तो हम रख रहे थे सर, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या वर्डिक्ट में भी क्या कहा कि ये ठीक है। अरे आप सुनिए ना, मैं अरे जब उसमें नहीं कहा, आपने दर्शकों को वेग लेके जा रहे हो, आप सीधा कहा कभी बुद्ध की बात करते हो, कभी अरिस्टोटल की बात करते हो। आप ये बात कोर्ट में चीखिएगा, वहां नहीं मानी गई थी आपकी बात। अरे कैसी बातें कर रहे हो आपने अयोध्या में सब इतना जबरदस्त तमाचा मारा सुप्रीम कोर्ट ने आपको। सर्वोच्च न्यायालय देलवी साहब, सर्वोच्च न्यायालय ने कोई नहीं मारा हम पे। सर्वोच्च न्यायालय ने आपके मुंह पे तमाचा आपको पड़ा कहा नहीं ट्रायल होगा, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, वाराणसी में ट्रायल होगा, लोट के बुद्धू मैं बाकी दो मैं मानूंगा रिएक्शन। एक मिनट मैं कोर्ट ने तमाचा मारा, सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा सर, मैं एक मिनट रुकिए, नहीं एक मिनट रुकिए, एक मिनट मैं इनिशियल रिमार्क ले लूं। तमाचा पड़ा, दोबारा ट्रायल कोर्ट पे आ गए। बिल्कुल वहां क्या करने गए थे आप? उठाया था सुप्रीम और कोर्ट क्या करने गए थे? सजा मिलनी चाहिए आप लोगों को। आपके सारे उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उस टाइम लॉ नहीं था, औरंगजेब की दादागिरी चल रही थी। आप दोनों रुक जाए, आप दोनों रुक जाए। उनियाल साहब रुक जाइए, उनियाल साहब ऐसे नहीं, प्लीज एक मिनट रुकिए, अभी इनिशियल कमेंट नहीं हुआ है अब।